तो एबीपी न्यूज के खास समारोह आइडियाज ऑफ इंडिया में हम कल से ही बदलते भारत की बदलती कहानियां बता रहे हैं। इस समारोह में राजनीति, बिजनेस से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक की बड़ी बड़ी हस्तियां जुटी हैं। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। शिंदे ने शिवसेना की लड़ाई से लेकर महाराष्ट्र की तरक्की को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। सबको नमस्कार। और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। जिस धरा पर, जिस नगरी में, जिस सिटी में मुख्यमंत्री जी हम बैठे हैं, यहाँ पर बॉलीवुड का बादशाह है, यहाँ पर बिजनेस के बादशाह हैं, और अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आपको राजनीतिक रणनीति का बादशाह भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल बादशाह। मतलब अब 3 अलग अलग बादशाह हर कैटेगरी के यहाँ। नहीं, मैं बादशाह वगैरह नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे बादशाह वगैरह नहीं बनना है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कल भी मेरा काम ऐसे रहेगा। सुना है कि मुख्यमंत्री निवास बंद ही नहीं होता है, उसके दरवाजे 5-5 सुबह 6-6 बजे तक खुले ही रहते हैं। दरवाजे बंद करूँगा तो मुझे बंद कर देंगे लोग। इसलिए देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद या पहले भी मेरी काम करने का जो तरीका था वो मैंने वैसे रखा है, क्योंकि कल तक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मुझे लोग जानते थे, मुझे मिलते थे, मैं उनका काम करता था, उनकी सुनवाई करता था, और कुछ हो सकता है उतना मैं उनके लिए कोशिश भी करता था। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे काम के तरीके में बदलाव करूं तो लोग बोलेंगे अरे कल तक तो अच्छा था, ये अभी आज बदल गया है क्या। तो इसलिए जो है वैसे ही शुरू रखा है, और काफ़ी लोग आते हैं। देखिए, हर एक आते हैं, उनका 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो आते हैं उनकी सुनवाई तो कर सकते हैं हम। उनको सुनने का काम करता हूँ मैं, और जो हो सकता है उतना रिज़ल्ट मेरा देने का तरीका है वो तुरंत आओ, देखता हूँ, करता हूँ, पढ़ता हूँ, वैसा नहीं करता मैं। हो सकता है सुनवाई कर देते हैं आप? हाँ, बस वहीं पर फैसला तुरंत जितना हो सकता है उतना करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मन में जितने भी सवाल हैं वो सब मैं पूछूंगी, लेकिन चूंकि मंच है आइडियाज़ ऑफ इंडिया का, तो मुख्यमंत्री जी, मैं एक सूबे का मुखिया होने के नाते एकनाथ शिंदे का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए? महाराष्ट्र द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र हमारे देश का ग्रोथ इंजन है। और आप जानते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ा हुआ है। और ये महाराष्ट्र की प्रगति जितनी तेज़ी से होगी उतनी देश की भी प्रगति होगी, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सर, उनका जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए $1 ट्रिलियन जो है वो अचीव करना है, उस टारगेट को तो काम करना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में जो रुके पड़े थे प्रोजेक्ट, उसे हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। जैसे मुंबई का मेट्रो का काम हो, आर्य कॉलोनी का हो। देखिए, इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी आए थे, समृद्धि हाईवे जिसका नाम हमने बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग रखा है, उसका शुभारंभ हो गया शिरडी तक। मुंबई में मेट्रो 2A, मेट्रो 7A का शुभारंभ हुआ। समय पे पहुंच जाओ, समय की बचत होगी।
नहीं मुख्यमंत्री जी, हाईवे का एक्सेस कंट्रोल तो समझ में आता है, आपने तो पार्टी का भी एक्सेस कंट्रोल ले लिया है। देखिए क्या है, ऐसा कोई कंट्रोल वगैरह लेता नहीं, मैं काम करते रहता हूँ। और डेमोक्रेसी में, लोकशाही में मेजॉरिटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है और मेजॉरिटी का सरकार बन गया। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, उसका मैं स्वागत किया है। देखिए कैसा है, इसमें ये सब चुनाव आयोग हो, न्याय व्यवस्था हो, ये उनका एक अलग अस्तित्व है, उनके अधिकार है। जब हमारे पक्ष में अगर फैसला होता है तो वो न्याय व्यवस्था अच्छी है, वो चुनाव आयोग अच्छा है। हमारे खिलाफ अगर फैसला होता है तो बुरे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे हम लोग नहीं कहते, जो भी है वो जो फैसला देते हैं वो हम स्वीकृत करते। लेकिन अभी तो क्या क्या हो रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिस मंच पर बैठे हैं, और आप ये जानते हैं कि सिर्फ मुंबई वासी ही नहीं, देश की एक एक जनता जो है वो जो कुछ इस वक्त मुंबई में हुआ है और पार्टी को लेकर हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से उन सवालों के जवाब देंगे और आप कतराते भी नहीं हैं। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू देखे हैं और हिंदी में भी बहुत शानदार आप वार्तालाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप पर आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि आपने उनकी विरासत छीन ली, आपने उनके पिता की मेहनत छीन ली, उनके लोग छीन लिए। आप पर चोरी का, गद्दारी का, दगाबाजी का, धोखेबाजी का, आप शब्द समझ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे वो जो कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत तुम छीन गए? देखिए, ये शिवसेना पार्टी जो है वो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई और उसमें मेरे जैसे कई हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है, मेरे से काफ़ी सीनियर लोग भी मेरे साथ हैं। अभी गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम, बड़े बड़े लोग हैं जो सीनियर है, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। आज 13 MPs, 13 सांसद, आज शिवसेना पार्टी के 40 + 10 MLA, 50 MLA, लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता लोग, हजारों पार्षद, कारपोरेटर, कितने लोग हैं, क्यों आए मेरे साथ? ये सोचने वाली बात है। देखिए, आरोप लगाना तो सीधी बात है, छोटी बात है। कोई गद्दार है, चोर है, ये है, बोलने को तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा नहीं किया है, उनके संपत्ति पे दावा नहीं किया है। जो बाला साहब के विचार थे वो विचार को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। जो हमारे बाला साहब हमारे दैवत थे, हम उन्हें बहुत ही पूज्य मानते थे, हम लोग उनके साथ काम किया हुआ है। अभी अगर हमारी पार्टी के नेता प्रमुख हमारी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहे, बाला साहब के विचार को बेच डाल रहे, हमारे सब विचार जो है उसको तोड़ मरोड़ डाल रहे, जो 2019 को जो शिवसेना बीजेपी के लोगों ने वोट दिया, यहाँ पर एक तरफ बाला साहब का फोटो लगाया, दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो लगाया, हम वोट मांगे लोगों के पास, लोगों ने भी भर भर के वोट दिए, शिवसेना बीजेपी को मैंडेट दिया और ताकि पूरी मेजॉरिटी दे दी दोनों पार्टी को, शिवसेना बीजेपी को। तो सरकार किसके साथ बनना चाहिए था? जो हमारा अलायंस पार्टनर है उसके साथ बनना चाहिए था। लोगों की भावना वही थी कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन स्वार्थी भावना से, कुर्सी की लालच से सरकार जो पार्टी कांग्रेस एनसीपी, मैं टीका टिप्पणी, आपने पूछा सवाल इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा दूर रखने का बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको रखा था उनके साथ सरकार बनाए। क्यों? सिर्फ कुर्सी के मोह में, कुर्सी की लालच में। अच्छा, बना दिया, लेकिन उसके बाद वो दोनों पार्टी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जिस पार्टी का है उसका, उस पार्टी का हर चुनाव में 5वें नंबर पे हम जा रहे हैं। जो हमारे साथ आए, जो पार्टी खत्म होने जा रही थी, उनको संजीवनी दे दी और वो 1 नंबर पे जा रही है। तो कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैंने बार बार 5 बार कोशिश की, मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं था, मैं बोला आप ही बनो, लेकिन जो हम 2019 को आपने गलती की हुई है, अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो जो गद्दार कहते हैं, तो 2019 को उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने पार्टी के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, अपने पार्टी अलायंस के साथ विश्वासघात किया है।
जिन लोगों ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी कहकर, उनके साथ विश्वासघात किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन आज तक मैं बोला नहीं। आरोप लगाने से पहले एक उंगली उधर तो 3 उंगली अपनी तरफ है। लोग जानते हैं गलत किया है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहते थे अरे शिवसेना पार्टी का नाम मिल गया आपको, धनुष्बाण मिला, आप क्या करोगे, उनकी प्रॉपर्टी लोगे, उनकी संपत्ति लोग। बिल्कुल हम लोगों ने कहा हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए, हम कोई दावा किया नहीं, ना करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी उनके पास, हमारे पास तो बाला साहब के विचार जो है वही हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाह रही हूं। एकनाथ शिंदे ने कभी किसी का लिया नहीं है, एकनाथ शिंदे ने अभी तक देते ही आया हूं मैं, ये देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो खाता है उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, हमारे क्या करने का है, हमको हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें बाला साहब ठाकरे जी के विचार ही काफ़ी है और उनकी विचारधारा पे हम जा रहे हैं। उनकी विचारधारा क्या थी, जैसे अडवाणी जी, अटल बिहारी जी, ये सब जुने सब जो लोग थे, मोदी जी, ये इनके मतलब देखिए सीधी बात है कि जो लोग चाहते थे ये भाजपा शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, 2019 को नहीं बनी, उसे हमने जो गलती की थी उसको सुधारने का काम किया है। जो धनुष्बाण और शिवसेना नाम जिनके पास गिरवी रखा था उनको छुड़ाने का काम हमने किया है उनकी तरफ से। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, आपको खबर भी मिली होगी, वो मुलाकात करने के लिए गए थे उद्धव ठाकरे और आदित्य खबर ठाकरे तो मुझे से। रखनी पड़ती है सबकी, ऐसे कैसे खबर? नहीं बिल्कुल, ये मुझे पूरी अरे की जानकारी। खबर, मुख्यमंत्री तो खबर तो रखता हूँ, कहीं भी हो तो सबकी खबर रखता हूँ मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम ज़्यादा करता हूँ। खबर रखने तक तो ठीक है सर, खबर लेना मत शुरू कीजिएगा। लेकिन वो मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। यहीं पर मेरे सहयोगी दिबांग ने उनसे सवाल पूछा, यही पार्टी सिंबल को लेकर, पदाधिकारी जो आपके साथ आ गए हैं, नाम जो आपके साथ आ गया है। कोट शुरू कर रही हूँ। उन्होंने कहा उनके पिता शेर थे, यानी उद्धव ठाकरे, उनके पिता शेर थे, शेर का बेटा है वो, उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने, पार्टी चोरी कर ली, सिंबल चोरी कर लिया, झंडा चोरी कर लिया। पर चोर तो चोर होता है, शेर थोड़ी हो सकता है, शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा। ये शब्दशः मैंने पढ़ा। अभी केजरीवाल अभी उनको बराबर से जानते नहीं, उनको बराबर से जानते नहीं वो। मैं और महाराष्ट्र के कई लोग उनको जानते हैं। क्या है देखो, सिर्फ इनोसेंट बनकर नहीं चलता है। अभी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा भी कुछ गाना है ना, मैं सुना है आप? हाँ हाँ। तो कई लोगों का, गडकरी साहब देखो आ गए। सर आप सुन रहे थे या नहीं? ये हूबहू आपकी तरह साउंड कर रहे थे। हाईवे पर हाईवे, हाईवे पर हाईवे। आपका जिक्र उन्होंने निकाला, मैं बोला महाराष्ट्र में सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल रोड गडकरी साहब ने बनाया और बाला साहब ठाकरे जी की संकल्पना थी भाई ये बनाओ, तो उन्होंने बना दिया। फिर मैं, उनका जो डिपार्टमेंट था MSRDC, वो उसी डिपार्टमेंट से के माध्यम से उन्होंने पुणे मुंबई बनाया और 55 फ्लाईओवर बनाए थे इधर। तब लोग कहते थे अरे पीस का क्या ज़रूरत है, लेकिन वो भी अभी कम पड़ रहे हैं। अभी वो MSRDC का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो उसके माध्यम से हम लोग समृद्धि हाईवे बनाए। तो मैं उस हाईवे से आपको वापस एग्जिट करवा रही हूँ और वो पॉलिटिकल हाईवे पर ला रही हूँ। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वर्ली आकर चुनाव लड़े, आप जाएंगे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कौन क्या सवाल पूछता है, सभी सवाल को जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, पहली बात। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, सब लोगों ने, आपको जब हम गुवाहाटी में थे, वर्ली तो आना ही है, मुंबई में तो आना ही है, कहाँ जाओगे आप? मैं वर्ली भी आ गया, मुंबई भी आया, सब जगह आया, सरकार भी गठन कर दिया, वो सब कर दिया। मैं बोलता कम, करता जास्ती हूँ। तो अब आप क्या करने वाले हैं 2024 में? देखिए आप करते बहुत ज़्यादा है, ये बात तो सच है। एक्स CM को आपने डिप्टी CM बना दिया। देखिए, आपको मैं बताऊंगा, इस सरकार में मोदी जी का, अमित भाई का और देवेंद्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान है।
जैसा हमारे गडकरी साहब का भी शुभेच्छा आशीर्वाद था। लेकिन पार्टी का आदेश, उसका पालन करना, ये अनुशासन जो है, ये देवेंद्र जी ने जो दिखाया है एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री मुझे बनने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब पार्टी कहती है आप डिप्टी सीएम बनो, तो ये आदेश का पालन करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। नहीं तो और बहुत बड़ा दिल उन्होंने बताया, दिखाया। हाँ। और आज हम लोग, वो जब मुख्यमंत्री थे तब तो सब विपक्ष को भारी पड़ रहे थे, अभी तो दो दो जन है हम लोग, डबल इंजन है। डबल इंजन है। तो ये हुआ कैसे? ये जो आपने सब किया, सरकार बना दी, जेम्स बॉन्ड बन के आप रात को मुलाकात करने जाते थे हुड वुड डाल के ये सब बात ये कैसे? आपने ये सब बताने वाली बात नहीं रहती है। तो 2024 में भी आप ही सीएम रहने वाले हैं? देखिए, ये सब जनता के हाथ में होता है, सब जनता तय करती है किसको बिठाना, किसको उतारना। हम लोग काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सब सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर का विकास हम लोग करना चाहते हैं, हम करेंगे। महाराष्ट्र ये देश में बहुत नंबर 1 वाला स्टेट है। हमारा जीडीपी 15% है, हमारे एक्सपोर्ट 25% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 17%, 20% है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान देश के प्रगति में है। तो हम लोग काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी हमारे साथ में है ना? नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी मतलब पोस्टर पर आप हैं, हाँ, पर स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, हाँ, सिनेमेटोग्राफर सब वहाँ हेडक्वार्टर में। भाई देखो, वो लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी कितना 15,000 करोड़ दिया नगर विकास, 13,500 करोड़ दिया रेलवे के लिए। गडकरी साहब तो कितने पैसे दे रहे रोड के लिए, बहुत पैसे दे रहे। तो पैसे देखिए, हम लोग अगर एकदम बहुत कड़क सिंह बन के रहेंगे, हम अहंकार रख के रहेंगे, तो कौन देने वाला है? घर में आके कोई, मैं पहले बताया जो, ये तो घर में लाके कोई देने वाला नहीं। हमारे को बहुत ही नम्रता से हमारे राज्य के लिए, विकास के लिए हेल्प मांगना, मदद मांगनी, ये सब करना, ये हमारा फर्ज है, ये करना चाहिए। वो कितना सपोर्ट कर रहा है केंद्र सरकार, कोविड में भी किया, सब जगह पहले भी किया है। लेकिन ये केंद्र सरकार का सपोर्ट के अलावा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्टी को लेने के लिए आपने भी खूब सारा सपोर्ट लिया, 2000 करोड़ का सपोर्ट लिया। आरोप लगा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए में आपने सबको खरीद लिया, सीधे आरोप आप पर लगा। देखिए, अभी आपको मैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य रहता ना, मेंबर, उसको भी पार्टी छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है। या 40 से 50 MLA, 13 सांसद, हजारों कारपोरेटर, ऐसा कोई पैसे से आता है क्या कोई? ये अभी बोलने के लिए क्या उनके पास कुछ है ही नहीं, 2-3 शब्द ही है। इसलिए मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूं, मैं आरोपों का उत्तर काम से दूंगा, इस राज्य का डेवलपमेंट करके दूंगा मैं। मुझे लगता है ये जो आपने आखिरी लाइन कही है, इसी पर मुझे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। आपने कहा कि जो आरोप है उसका जवाब आप काम से देंगे, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ABP न्यूज़ के इस मंच पर आए और आपने अपना वक्त दिया और खूब सारी खबरें भी। धन्यवाद। थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।